नमस्कार। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आजकल बहुत से मेथड यूज किए जाते हैं, जिनमें से काफी फीमेल्स इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज करना प्रेफर करती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो इंजेक्शंस वाले कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। देखिए, कॉमनली जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो दो ही तरह से यूज किए जाते हैं। दो ही तरह के इंजेक्शन है जो डॉक्टर जनरली लगाते हैं। इसको IM लगाया जाता है, मस्कुलर लगाया जाता है। 3 महीने के लिए यूज किए जाते हैं और 6 महीने के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब एक बार इंजेक्शन लगने के बाद आपका 3 महीने के लिए फर्टिलिटी पीरियड चला जाता है, और या फिर आप 6 मंथ के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। तो देखिए, इंजेक्शंस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है वो ये होता है कि और जितने भी प्रोसेस होते हैं वो आपके रिवर्सिबल होते हैं। सपोज कीजिए कि आपने कोपरटी लगवाई है या मल्टी रोड लगवाई है, अगर आपको किसी वजह से वो सूट नहीं हुई तो आप उसको निकलवा सकते हो। अगर आप पिल्स ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो, अगर आपको वो सूट नहीं होती है तो आप उनको बीच में बंद कर सकते हैं जब भी आपको कंसीव करना है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। लेकिन इंजेक्शन के केस में क्या होता है कि अगर आपके एक बार ये मस्कुलर इंजेक्शन लग चुका तो आप किसी भी कंडीशन में इसको अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते हो। फिर तो जो आपको इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो कोई भी इसमें दिक्कत आती है, तो फिर आपको उसी चीज का ट्रीटमेंट ही लेना होगा। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। हालांकि इसके कुछ फायदे भी हैं, लेकिन अगर आप इसको लंबे टाइम तक यूज करते हो, जैसे आप बार बार 3 महीने का, 6 महीने का, फिर से आप बार बार लगवाते हो, तो इससे कई बार क्या होता है कि जो बोन डेंसिटी होती है, बोन्स में जो कैल्शियम की अमाउंट होती है वो आपकी धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है, और थोड़ी सी एज बढ़ने के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा सपोज कीजिए कि आपने इंजेक्शन लगवाया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप कंसीव करना चाहते हो या आप अपनी फैमिली प्लान कर रहे हो, तो जो आपका रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी है, मतलब फर्टिलिटी टाइम को वापस आने में इंजेक्शन के बाद बहुत टाइम लग जाता है। कम से कम 6 से 12 महीने लग जाते हैं अगर आप दोबारा से कंसीव करना चाहते हो। ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके अलावा क्या होता है कि देखिए, हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स का इंजेक्शन लगता है। अब आपने वो इंजेक्शन लगवा लिया तो आपको किसी भी तरह की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी हो सकती है। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, मतलब आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 10-15 दिन में स्पॉटिंग भी पेशेंट को होने लग जाती है, जिसके लिए फिर हमें बाद में अलग से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो ये मैंने आपको बताया इसके डिसएडवांटेजेस, लेकिन नुकसान के साथ साथ इसके कुछ फायदे भी हैं। सबसे बड़ा फायदा तो क्या है कि जो आप रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हो, जैसे पिल्स है वो आपको डेली लेनी होती है। अगर आप एक भी दिन भूल गए, एक भी दिन आपने मिस कर दी, तो फिर उसमें रिस्क आपका बढ़ जाता है। जबकि इंजेक्शन में क्या होता है कि एक बार आपने लगवा लिया तो आप 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए इसमें आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो। दूसरा इसका बड़ा फायदा क्या है कि आपको किसी भी तरह की हैवी ब्लीडिंग हो रही है, सपोज कीजिए कि आपको पीरियड्स बहुत हैवी आते हैं, तो इंजेक्शन लगाने के बाद वो आपके पीरियड्स है वो भी आपके काफी कंट्रोल हो जाते हैं। इसके अलावा आप इंजेक्शन को लैक्टेशन पीरियड में भी यूज कर सकते हो, जो इसका एक अच्छा फायदा है। मतलब अगर आप बच्चे को फीड करा रहे हो, बच्चे को अपना दूध पिला रहे हो, तब भी आप इंजेक्शन को यूज कर सकते हो। तो ये इसके कुछ फायदे और नुकसान है। देखिए, हर एक बॉडी के लिए हर एक चीज सूट नहीं करती है, तो इसके लिए अगर आप इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को चूज करना चाहते हैं तो पहले अच्छी तरह से डॉक्टर को के पास जाइए, अपनी पूरी हिस्ट्री उनके साथ डिस्कस कीजिए और देखिए कि आप कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है, और फिर आप उसी मेथड को सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू।